फ्रेज का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब फ्रेज आप डिस्कस कर रहे हो, फ्रेज में हमने याद होगा आप लोगों को कौन कौन सी फ्रेज पढ़ा दी है। सबसे पहले नाउन हो चुकी है और प्रोनाउन फ्रेज तो होती नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज हो चुकी है, एडवर्ब फ्रेज हो चुकी है, वर्ब फ्रेज हो चुकी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो चुकी है। और इसमें बताया प्रीपोजिशनल फ्रेज दो चीजों का काम करती है, एडजेक्टिव बना लो, एडवर्ब बना लो। अरे हाँ या ना, सारी बातें हुई। अब आज की क्लास में कुछ अलग अलग फ्रेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं इन्फिनेटिव फ्रेज की। बहुत सारा डाउट होता है इन्फिनेटिव फ्रेज को लेकर के, ठीक है, स्पेशली वो लर्नर जो इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहे। तो आइए हम उस चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी फ्रेज मैंने कही थी अभी। हाँ, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है। सबसे पहले तो एक चीज समझें कि जब कभी भी टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म को लिखा जाता है, जब कभी टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म को लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है। पहले तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आज इसको जरा उमंग ठीक करवा लेना। तो जब कभी भी हम लोग टू के साथ बेस फॉर्म को रखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि भैया ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी सी कहावत है, दिल मांगे मोर। तो अब ऐसा मन हो रहा है कि बेस फॉर्म पे ही थोड़ा सा लेक्चर दिया जाए, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को थोड़ा सा क्लियर किया जाए। वो अभी मैं कर रहा हूं। उसके बाद अब ये भी मन आ गया कि एक बार बच्चे को बताया जाए कि एक्चुअली इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, फिर इन्फिनेटिव की चार स्टेट कौन कौन सी होती हैं। शायद ये आपको नहीं पता होगा। आपको पता है कि एक बुक बड़ी अच्छी सी आई, अ न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश। अ न्यू सर्वे ऑफ जनरल इंग्लिश एक बड़ी अच्छी बुक आई। उसमें लिखा है कि इन्फिनेटिव के दो टाइप होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव और एक को हम लोग कहते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। ये जिरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होता है और सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है। एक ऐसा इन्फिनेटिव जो नाउन की तरह काम करता है, अगली भाषा में समझो, एक ऐसा इन्फिनेटिव जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, उसे कहा जाता है जिरेंडियल इन्फिनेटिव। और एक ऐसा इन्फिनेटिव जो सेंटेंस में हाउ का, वेयर का, हाउ वेयर का तो छोड़ ही दो, वाई का रिप्लाई बनता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिंपल इन्फिनेटिव। हाउ वेयर व्हेन वाई का जो रिप्लाई बनता है, हाउ का जो रिप्लाई बनता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिंपल इन्फिनेटिव। लेकिन ये सारी बातें अभी थोड़ा सा हम लोग साइड ओवर करते हैं, थोड़ा सा इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया कि भाई देखो ऐसा है, इन्फिनेटिव की फॉर्म्स भी हैं। कौन कौन सी फॉर्म है। एक होती है इंडेफिनिट फॉर्म, एक होती कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, एक होती परफेक्ट फॉर्म और एक होती हमारी कौन सी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जिसको पढ़ना होगा ना वो इन चीजों को सीखेगा, समझेगा। चलो, तो जो ये इंडेफिनिट फॉर्म होती है, ये होती है टू के साथ वक्त की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है टू बी के साथ कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट क्या होती है भैया, टू हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, टू हैव के साथ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब कहां पर कौन सी फॉर्म लगती है, ये सारी बातें हम लोग मूड चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जब आपके साथ हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे, मूड को। चला लो कम से कम। जब हम किसको डिस्कस करेंगे, मूड को डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग मूड को डिस्कस करेंगे उस समय इन सारी चीजों को डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो अभी के लिए एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई।
इतने धूर्त बच्चे हैं, ये ना ये लिखेंगे कि हाँ समझ में आ गया, ना ये लिखेंगे समझ में नहीं आया। इन्हें जो पढ़ावे चिरकुटुम तरीके पढ़ेंगे बस। खैर यहां तक बात हुई हम लोगों की। अब इन्फिनेटिव फ्रेज को थोड़ा सा देखो और आज फ्रेज खत्म करो, है ना। बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का अंतर बताएं, उसको जान लो, क्योंकि आगे चल के नहीं तो बच्चों को दिक्कत होगी। बेस फॉर्म में और आपकी फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जब आपकी बेस फॉर्म होती है इसमें नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। इसमें टेंस का एट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें तो नंबर का एट्रीब्यूट होता है। ये हमेशा प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। टेंस का भी एट्रीब्यूट है, प्रेजेंट बता दिया। नंबर का भी एट्रीब्यूट है, प्लूरल बता दिया। तो ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं फर्स्ट फॉर्म में, देखने में एक ही जैसी लगती है। बेसिकली जैसे मैंने कहा गो, तो गो ही बेस फॉर्म है, गो ही फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपकी सेकंड फॉर्म है और गॉन आपकी थर्ड फॉर्म है। ऐसे कोई वर्ब लिख लो, वैसे मैंने डू लिखा तो डू कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। और डू ही फर्स्ट फॉर्म है, डिड हमारा सेकंड फॉर्म है, डन हमारा थर्ड फॉर्म है। लेकिन केवल एक वर्ब ऐसी है जिसके बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में अंतर समझने को मिलता है, वो है बी। बी कौन सी फॉर्म हुई? बेस फॉर्म। और इज नहीं, एम और आर को लिखा गया तो ये कौन सी है? फर्स्ट। वाज और वर को लिखा गया तो ये कौन सी है? सेकंड। बीन को लिखा गया तो थर्ड। बीइंग को लिखा गया तो फोर्थ। और इज को लिखा गया तो फिफ्थ। तो बेसिकली जब कभी भी आप इन्फिनेटिव की बात करते हो तो आप जो कहते हो ना टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, बेसिकली फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो बेस फॉर्म होती है। तभी तो आप कहते हो आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अदरवाइज कह दिया करो आई वांट टू एम अ डॉक्टर, आई वांट टू आर अ डॉक्टर। Why you are repeating I want to be a doctor? Because the sense is very clear. To is followed by base form. In that condition we call that is a particular infinitive. Otherwise आप उसको infinitive बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरा, जो आप कहते हो कि हम मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, मॉडल के साथ भी बेस फॉर्म आती है। तभी आप कहते हो यू शुड गो, यू शुड बी डॉक्टर वगैरह वगैरह। तो मॉडल के साथ भी कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। मॉडल के साथ भी कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ऐसे और भी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सीखनी है, ठीक। अब सीखो इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में। एक ऐसी फ्रेज, ध्यान दो, एक ऐसी फ्रेज जो टू और बेस फॉर्म से बनाई जाए उसे कौन सी फ्रेज कहेंगे? इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। अब ध्यान से रखना, टू के साथ जो तुम्हें वर्ब की बेस फॉर्म रख रहे हो है तो ये वर्ब, और आपको मैं बता चुका हूं वर्ब को चाहे जैसे यूज करो, वर्ब के बाद अगर तुम लिखना चाहोगे तो उसका ऑब्जेक्ट या एडवर्ब तुम सेंटेंस में बड़े आसानी से लिख सकते हो। अब एक सेंटेंस देखो, आई वांट टू राइट अ लेटर फॉर योर जॉब। देखो समझो, ये सब्जेक्ट रही, ये मेन वर्ब रही, आई वांट व्हाट? टू राइट। अब इसको अगर कहा जाए तो इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे कि ये इंफिनिटिव है। यस, ये क्या है? ये केवल इंफिनिटिव है। लेकिन अब टू राइट व्हाट? अ लेटर। टू राइट व्हाई? फॉर योर जॉब। अब इसके साथ तुमने ये सब जोड़ दिया, तो अब यहां से लेके जब यहां फ्रेज तक की बात करोगे तब इसको कह दोगे या ये कौन सी फ्रेज है? ये इंफिनिटिव फ्रेज है। बेसिक क्लियर हुआ? इंफिनिटिव क्या है ये समझ गए। इंफिनिटिव फ्रेज क्या है? सिंगल इसको लिखोगे तो इंफिनिटिव है, इसके साथ जब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब कुछ भी ऐड कर दोगे इसी के साथ तो इन दोनों को मिला करके कौन सी फ्रेज कहोगे? इनको मिला करके कहोगे कि अब ये कौन सी फ्रेज बन चुकी है? इंफिनिटिव फ्रेज बन चुकी है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये जो आप सेंटेंस में टू के साथ आपकी बेस फॉर्म को लिखते हो, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लिखते हो, चाहे एक एडवर्ब लिखते हो, चाहे जो लिखो या दोनों लिखो, इसको कौन सी फ्रेज कहते हैं? अभी पढ़ाया है।
इसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। चलो लिख लेते हैं, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है भाई, इन्फिनेटिव फ्रेज को सेंटेंस में 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, गजब का इंपॉर्टेंट है। इन्फिनेटिव फ्रेज को तुम चाहो तो नाउन की तरह इस्तेमाल करो, तुम चाहो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करो, और तुम चाहो तो एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करो। इट्स बेसिकली ऑन यू। अब वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने बेसिक क्लासेस मिस करी हैं, क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता होगा कि एडवर्ब जो होता है वो हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का रिप्लाई होता है। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, विच वन का रिप्लाई होता है। ये उन्हें पता होगा जिन्होंने सीरियसली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बेटा नहीं समझ पाओगे। अमन ठाकुर। चलो चलो, अब देखो सेंटेंस से समझो। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, मैं एक चिट्ठी लिखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, ठीक है, आ जाओ। अब टू राइट क्या है? इन्फिनेटिव है। अ लेटर क्या है? इस टू राइट का ऑब्जेक्ट है। मैं लिखना चाहता हूं क्या? एक लेटर। अब इन दोनों को मिला लिया जाएगा तो कौन सी फ्रेज है? दोनों को मिला दिया जाएगा तो कौन सी फ्रेज है? इन्फिनेटिव फ्रेज है। दोनों को मिला लिया तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, बिल्कुल सही। बट कौन सी इन्फिनेटिव है? नाउन इन्फिनेटिव है कि एडजेक्टिव इन्फिनेटिव है कि एडवर्ब इन्फिनेटिव है? ध्यान से देखो, वांट वर्ब है। आई वांट व्हाट? टू राइट। तो ये किसका काम किया? ऑब्जेक्ट बनने का। गधे के कल से समझो। अगर मैं कहूं आई वांट अ पेन, सो आई एम आस्किंग आई वांट व्हाट? अ पेन। अ पेन ऑब्जेक्ट था, वैसे ही आई वांट व्हाट? टू राइट। टू राइट क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या कहेंगे? जब इन्फिनेटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको कहते हैं नाउन इन्फिनेटिव। तो इसको हमने कह दिया कि ये कौन सा इन्फिनेटिव है? नाउन इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब एडजेक्टिव देखो। मैंने कहा आई हैव अ लेटर टू राइट। या ऐसे मैंने कहा अ मूवी या मैंने कहा आई हैव अ कार। आई हैव अ कार टू पेंट। अब ये टू पेंट किसके लिए आया है? कई बच्चों को लगेगा ये वाई का रिप्लाई है, कई बच्चों को लगेगा ये वाई का रिप्लाई है। आई हैव अ कार वाई? टू पेंट। मेरे पास एक कार है, क्यों? पेंट करने के लिए। ऐसा नहीं बच्चे। आई हैव व्हाट? मेरे पास क्या है? एक कार है। विच कार? कौन सी कार तुम्हारे पास है जिसको हमें पेंट करना है? तो यहां पर हालांकि टू पेंट सही है, टू बी पेंटेड क्यों नहीं हुआ है कभी डिटेल में हम आपको सिखाएंगे कि पैसिव यहां पर क्यों सही हो, पैसिव कर दोगे तो गलत क्यों हो जाएगा, वो कभी आपको हम डिटेल में सिखाएंगे, समझाएंगे। एडवर्ब समझ लो। जैसे मैंने कहा कि आई केम हेयर टू स्टडी। अब ये देखो वाई का रिप्लाई है। आई केम हेयर वाई, तो ये कौन सी फ्रेज है? इन्फिनेटिव तो है, बट कौन सा इन्फिनेटिव? एडवर्ब इन्फिनेटिव। अब इसके बाद कुछ और जोड़ दो। आई केम हेयर टू स्टडी विद राम, जो भी लिख दो। अब ये सबको कौन सी इन्फिनेटिव बोलोगे? इन्फिनेटिव फ्रेज। कौन सा इन्फिनेटिव फ्रेज? एडवर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज। ये है एडवर्ब इन्फिनेटिव, नाउन इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक अगली फ्रेज सीखते हैं। जीरन फ्रेज क्या होती है? बड़ी सिंपल सी कहानी है।
अब बार बार ये ना बताना पड़े ऑब्जेक्ट क्या है एडवर्ब क्या है, पढ़ा चुका हूं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब रख दो, फ्रेज बन जाएगी। और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम करे, जीरेंड का काम करे, तो कौन सी फ्रेज बन जाएगी, जीरेंडियल फ्रेज। अब जीरेंड क्या काम करता है, जीरेंड काम करता है नाउन या प्रोनाउन का। तो अगर इतनी फ्रेज किसका काम करे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। जीरेंड काम करता है नाउन का, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। अगर इतनी फ्रेज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे कौन सी फ्रेज कहोगे, जीरेंडियल फ्रेज कहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लेना, जैसे मैंने कहा आई अवॉइड मूविंग देयर, आई अवॉइड मूविंग देयर, ये मैंने लिखा। सो आई अवॉइड व्हाट, मूविंग, मूविंग वेयर, देयर। अब यहां से लेके यहां तक देखो तो पूरा का पूरा कौन सी फ्रेज है, जीरेंडियल फ्रेज है। लेकिन ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जीरेंडियल फ्रेज हो गई, बस काम खत्म। तो जीरेंडियल फ्रेज बेसिकली दो ही काम करती है, सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, अब क्या आईएनजी फॉर्म से शुरुआत होती है, ये है जीरेंडियल फ्रेज। अब समझना, एक होती है पार्टिसिपल फ्रेज। डिटेल लेक्चर इसका भी मैं एक और लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, पहले मैं एक बार कवर कर लूं। एक होती है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, तीन पार्टिसिपल फ्रेज होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। लिख दो, आधे दिमाग से ज्यादा पढ़ने वाले। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है क्या, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वही सेम कहानी है, इनके बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट लिखो, एडवर्ब लिखना है, एडवर्ब लिखो। आज इनको कौन सी फॉर्म कहोगे, पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे, काम खत्म। दिक्कत जानते हो वहां नहीं है, दिक्कत यहां पर है कि अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। अभी तुमने कहा था वर्ब की आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब रखो, तो कौन सी फ्रेज बन रही थी। और अभी कह रहे हो कि उसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब रखो तो कौन सी फ्रेज बन रही है। तो हम पागल हो जाए क्या, नहीं बच्चे, वो किसका काम कर रहे थे, जीरेंडियल फ्रेज काम किसका करती है, नाउन का। तभी तो यार वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनती है। और ये जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है ये किसका काम करती है, एडजेक्टिव का। इसका मतलब ये नाउन प्रोनाउन नहीं बनती, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनती, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। दैट इज द आंसर, गेटिंग और नॉट। अभी इस पर दोनों में क्या अंतर है, इस आईएनजी फॉर्म में, इस आईएनजी फॉर्म में। फंक्शन ऑफ आईएनजी फॉर्म एक दिन में डिटेल में पढ़ा दूंगा, 1-1.5 घंटा समय लेकर, कि आईएनजी फॉर्म के कितने चेहरे होते हैं, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग चेहरे, वो मैं किसी एक दिन आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। मंजू, गुड इवनिंग। चलो भाई, एग्जाम्पल देख लो। ऐसे मैंने कहा आई सा अ बॉय मूविंग हेयर एंड देयर। बच्चे बात समझो, अभी जो मूविंग लिखा है ये तो अब क्या आईएनजी फॉर्म है। अब इसके बाद हेयर एंड देयर एडवर्ब लिखा हुआ है, मूविंग वेयर, हेयर एंड देयर, यहां वहां। अभी मूविंग हेयर एंड देयर आईएनजी फॉर्म के बाद एडवर्ब तो आ गया। अब इसको जीरण मानोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मानोगे। अगर जीरण मानोगे तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट आए है, ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे, ऑब्जेक्ट ये बन चुका है बॉय। अब ध्यान से देखो तो बॉय की इंफॉर्मेशन है, कौन सा बॉय, विच बॉय, मूविंग हेयर एंड देयर। तो ये बॉय की इंफॉर्मेशन है और बॉय क्या है, नाउन। तो नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको हम कौन सी फ्रेज कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। तो पार्टिसिपल फ्रेज खत्म हो गई, बोलो हाँ। चलो बड़े अच्छी बात है, अगली फ्रेज देखो। आज राजधानी स्पीड में है, वो बैनर लगाने वाले आए थे, नहीं वो तो कल ही लग गया था, मेरे सामने रात को 2:30 बजे लग के खत्म हुआ है, 2:30 बजे वहां से आया हूँ सुगलागंज से कल रात में। लाइट वाइट उसके ऊपर मैंने कहा था कि कनेक्शन नहीं हुआ था, लाइट तो लगी थी, कनेक्शन नहीं हुआ था, अभी नहीं किया होगा। बच्चे एक फ्रेज देखो, एब्सोल्यूट फ्रेज।
ये कौन सी फ्रेज चल रही है आज की क्लास की? चौथी होगी, अब जो भी हो। एब्सोल्यूट क्या होती है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है बच्चे पूरा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूरा। अब इस बात को समझो, जैसे मैंने कहा आई सा अ बॉय मूविंग हेयर एंड देयर। अब समझो इस बात को, आई सा अ बॉय मूविंग हेयर एंड देयर। अब ये जो तुम अब बॉय देख पा रहे हो, ये तो क्या है? ऑब्जेक्ट है सा का। और मूविंग क्या है? आईएनजी फॉर्म। और हेयर एंड देयर क्या है? एडवर्ब। अब ये कौन सी फ्रेज कहोगे? अबे पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। ये पार्टिसिपल फ्रेज हो गई। कौन सी पार्टिसिपल? ये जीरेंड क्यों नहीं है? क्योंकि जीरेंड होती तो नाउन बनती, नाउन बनती तो सब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट बनती। वो तो कर नहीं पा रही, तो ये हो गई पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज, अब यहां समझना बस, फ्रेज खत्म हो गई ये भी। पार्टिसिपल फ्रेज किसी ना किसी की इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। म्यूजिक सिस्टम स्लो करो। लाइव ले रहा हूं। तोड़ दो साले को जाकर। मूविंग हेयर एंड देयर, ये क्या है? पार्टिसिपल है, ठीक है। और ये किसकी इंफॉर्मेशन है? बॉय की इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये बॉय की इंफॉर्मेशन है, तो बॉय क्या है? जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको, और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको, इन दोनों को अगर मिला दिया गया, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। खत्म हो गई। व्हाट इज एब्सोल्यूट फ्रेज? एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब है जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको, और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको, दोनों को मिला दो, को मिला दिया, बस वही कौन सी फ्रेज बन गई? वही बन गई एब्सोल्यूट फ्रेज। कोई टफ नहीं है एब्सोल्यूट फ्रेज, है ना। एक फ्रेज बच्चे बचती है, अभी भी बच रही है, उसको हम लोग कहते हैं कौन सी फ्रेज? नहीं याद? एपोजिटिव फ्रेज। एपोजिटिव फ्रेज क्या होती है? अब एपोजिटिव फ्रेज समझना, जैसे मैंने कहा राम कॉमा आर क्लास टीचर वेंट देयर, ठीक है। अब तुम ध्यान से ये बताना केस इन एपोजिशन क्या है। कॉमा लगा करके किसकी इंफॉर्मेशन लिखी है? ये इंफॉर्मेशन लिखी है इसकी। तो जो इंफॉर्मेशन लिखी ना, इस कॉमा को लगा करके, इसको कहा जाता है केस इन एपोजिशन। और इसी फ्रेज को कहते हैं कौन सी फ्रेज? एपोजिटिव फ्रेज। फ्रेज खत्म, काइंड ऑफ फ्रेज खत्म। अब मुझे क्लॉज सिखाना है, लेकिन क्लॉज के पहले आईएनजी फॉर्म को डिटेल में सिखाना है। कई सारे बच्चों को आईएनजी फॉर्म के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना। तो अभी जो क्लास में चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, हालांकि ये बेसिक टू एडवांस हैं,